हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यस बेटा, अपना चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स की हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने देखो कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अब आगे हम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि इसमें चैप्टर के अंदर पहले हम थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया तो इसके वीडियोज में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो देखो चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसमें हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हम इनिशियली स्टडी कर रहे थे एल्केन्स के बारे में। ठीक है, और एल्केन्स में हमने क्या किया था? एल्केन्स में हमने कुछ स्टडी कर ली थी, लाइक जैसे अपन ने एल्केन्स में उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, उनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया था, उनमें आइसोमेरिज्म क्या होती है वो भी डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हमने उसका प्रिपरेशन मेथड्स भी डिस्कस कर लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हम क्या बात करेंगे? एल्केन्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल चेंजेस जैसे होते हैं, मींस जिसमें मॉलिक्यूल के मास में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, लाइक फिजिकल स्टेट में कोई चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो वाटर में कैसा है, सॉल्युबल है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल स्टेट। ठीक है, फर्स्ट क्या है अपना टॉपिक बेटा? फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जनरली 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ओके, तो अब फिजिकल स्टेट तो हमने देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होते हैं, लेकिन ये किस बेसिस पे होंगे, इनमें यहाँ क्या होगा? तो देखो इनके जो इनिशियल मेंबर होते हैं, इनिशियल मेंबर में अगर फर्स्ट मेंबर की बात करूं, फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। आपको सबको पता है, और मीथेन ये भी पता है सबको कि कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा? गैसियस फॉर्म में होता है। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई ये गैस क्यों है? तो ध्यान से देखना, CH4 ये कितना कार्बन है बेटा? फर्स्ट कार्बन का कंपाउंड है। तो जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो भी क्या होगा? कम होगा। और सरफेस एरिया कम होगा तो इससे बॉन्डेड जो और मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो एक तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो, उसको कवर करने वाले पार्टिकल्स हो, और एक इतना छोटा सा मॉलिक्यूल हो, उसको कवर करने वाला पार्टिकल हो, तो जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको तो कवर कम पार्टिकल्स ही करेंगे। कम पार्टिकल्स करेंगे तो वहां पे फोर्स क्या होगा? कम अप्लाई होगा। और फोर्स कम अप्लाई हो रहा है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। क्लियर? और जब आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, एनर्जी कम देनी पड़ती है, तो वो कौन सी स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है, गैस फॉर्म में होता है। क्लियर? इसलिए एल्केन्स के जो इनिशियल मेंबर होते हैं लाइक मीथेन, इथेन, ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद के जो मेंबर्स होते हैं इनके, लाइक C3 to C8 या C6 तक के मेंबर, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। और जो हायर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनका मास ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनमें कौन सी फॉर्म में होंगे? वो
वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। क्लियर है सबको? तो यहाँ हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट, और जो आपके एल्केन्स हैं उनके इनिशियल मेंबर प्रेजेंट होते हैं गैसियस फॉर्म में, देन उसके बाद में जो मिडल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिक्विड फॉर्म में, और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसका फर्स्ट टॉपिक था अपना फिजिकल स्टेट। क्लियर? अब देखो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और वो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका नेम है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? तो ध्यान से देखो, बहुत सारे आपने डेफिनेशन सुन रखी होगी। बॉइलिंग पॉइंट जनरल कंसेप्ट है, कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे या जिस पॉइंट पे बॉइल होना स्टार्ट कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइल होता क्यों है, क्या रीजन है कि वो बॉइल होता है? तो इसका रीजन देखो क्या है। जैसे मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, मीथेन फर्स्ट जो इनिशियल मेंबर है। अब CH4 मॉलिक्यूल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH4, इनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। ठीक है? और मुझे क्या करना है, इसको बॉइल करना है। बॉइल करना है मतलब CH4 और CH4 के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको मुझे ब्रेक करना है। तो जब मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे इसके लिए क्या अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी। मतलब मुझे यहाँ क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है? और जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी, इसको टेम्परेचर दूंगी, तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? समझ आ गया? अब इधर देखो CH4 एंड CH4, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये हमने देख लिया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी टू कंसेप्ट्स होती है। फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के ये कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका रीजन क्या है, देखो मैंने बात की CH4 की, ठीक है, फिर मैंने इसका मास बढ़ाया। मास बढ़ाया मतलब एल्केन्स के हायर मेंबर लिए। हायर मेंबर इज CH3, फर्स्ट इज मीथेन, देन सेकंड इज इथेन, थर्ड इज प्रोपेन। तो आप एक बात नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो आपके मॉलिक्यूल है उनका सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है? अब सरफेस एरिया जब बढ़ रहा है तो इस सरफेस एरिया से अटैच, इससे अट्रैक्टेड जो क्या होंगे, पार्टिकल्स, उनका नंबर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको कवर करने वाले पार्टिकल्स का नंबर कम होगा। उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी या जो टेम्परेचर होगा वो भी कम देना पड़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? अब यहाँ क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लास्ट वाले का होगा, प्रोपेन का, देन इथेन का एंड देन मीथेन का। तो ये किसका कंसेप्ट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है? हमने कितने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट एंड सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट।
फिजिकल स्टेट में इनिशियल मेंबर कैसे होते हैं? गैसियस, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज सॉलिड, मीन्स हायर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। ओके, अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मीन्स मास इंक्रीज हो रहा है, देन सरफेस एरिया इज आल्सो इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इट मीन्स टेम्परेचर अपन को ज्यादा करना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट का। तो अपने बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब एक और कंसेप्ट है इसका। सेकेंड कंसेप्ट इज, मान लो अपन ने एक पेंटेन लिया है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ठीक है, अब मैं इस पेंटेन के क्या बना रही हूँ? आइसोमर्स बना रही हूँ। हमने आइसोमर्स पढ़ा था ना। आइसोमर्स इज the compounds which have same molecular formula but different structural formulas are known as isomers. Okay, तो ये पेंटेन हो गया। ठीक है, अब मैंने इसका आइसोमर बनाया, इसको ब्रांच कर दिया, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ओके, एक और हमने इसका आइसोमर बनाया, CH3, CH3, CH3 एंड CH3। क्लियर? तो अब देखो, इनमें सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है, बट इनका नेम डिफरेंट है। इसका नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस वाले का नेम है 2,2-डाइमिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इसका भी, C5H12 इसका भी, C5H12 इसका भी। ठीक है, मीन्स तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है, बट स्ट्रक्चर कैसी है? डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर से बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट हो रहा है? ध्यान से देखना। फर्स्ट जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो गई? ब्रांच हो गई। ब्रांच हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया। एंड थर्ड इज हाईली ब्रांच, तो उससे क्या हुआ? सरफेस एरिया और भी कम हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया कम हो गया तो उससे जो सराउंडेड जो पार्टिकल्स थे उनका नंबर भी कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी देंगे उसकी वैल्यू भी क्या हो गई? कम हो गई। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। मीन्स यहाँ क्या रिलेशन आया? दैट बॉइलिंग पॉइंट इज inversely proportional to branching. If branching is increase, ठीक है, यहाँ अपन इस तरफ चल रहे हैं तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। ये कैसा है? स्ट्रेट फॉर्म में है, ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो ये बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्लियर? तो ये कंसेप्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का है। और इससे पहले हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने देखा इनिशियल मेंबर्स आर गैसियस कंपाउंड्स, मिडल आर liquid and higher compounds are present in solid form. Clear?